बहरोड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जैनपुरवास के सरपंच प्रतिनिधि जगराम गुजर की हत्या करने के लिए हथियार लेकर आ रहे बदमाश पहुंचने से पहले ही हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हरियाणा के पलवल पुलिस ने बाइक सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही बहरोड थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये सभी बाइक पर बैग में हथियार और कारतूस लेकर हरियाणा के रास्ते बहरोड आ रहे थे। पूछताछ में बदमाशों ने हरियाणा पुलिस को बताया कि वे गैंगस्टर विक्रम गुजर उर्फ पपला और जसराम उर्फ जसिया गैंग के हथियार सप्लाई करते हैं। वे ग्राम पंचायत जैनपुरवास के सरपंच प्रतिनिधि जगराम गुजर की हत्या करना चाहते थे। हरियाणा के पलवल जिले के डीएसपी हेडक्वार्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि पलवल प्रभारी हनीस खान की टीम को 29 मई को सूचना मिली कि बाइक सवार बदमाश हथियार लेकर जा रहे हैं। उन्होंने टोका नहर पुलिया पर नाकाबंदी में वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक बैठे थे, जिसमें बहरोड निवासी मोनू पुत्र अजय यादव, नरेंद्र उर्फ लाला पुत्र रामावतार और मंजीत उर्फ ऋषि पुत्र हजारीलाल शामिल थी। तलाशी के दौरान उनके बैग से 3 देसी कट्टे, 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस मिले। मोनू से 2 जिंदा कारतूस और मंजीत से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस पूछताछ में बताया कि वे भरतपुर जिले के गांव भंडियारा से हथियार लेकर बहरोड जा रहे थे। वे पिछले कई सालों से हरियाणा के गैंगस्टर विक्रम गुजर उर्फ पपला गैंग को हथियार सप्लाई करते हैं। इसके अलावा बहरोड में जसराम गुजर की गैंग इन हथियारों का इस्तेमाल करती है। पुलिस पूछताछ में जैनपुरवास के नरेंद्र ने बताया कि उन्होंने गांव के सरपंच प्रतिनिधि जगराम गुजर को मारने की योजना बनाई हुई थी। वे चुनावी रंजिश के चलते उसकी हत्या करना चाहते थे। हनीस खान ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों की गैंग में करीब 40 गुर्गे शामिल हैं। बदमाशों से हरियाणा पुलिस ने रिमांड अवधि के दौरान 2 और अवैध हथियार बरामद किए। पूछताछ में इन बदमाशों ने बताया कि वे पिछले कई सालों से हरियाणा के गैंगस्टर विक्रम गुजर और पपला गुजर गैंग को हथियार सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। जो इलीगल वेपन्स के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, उसके एक संदर्भ में डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज हनीस खान की टीम ने 29/5 को नाकाबंदी के दौरान टोंका गांव है हथी अपने उटावर थाने के अंदर, वहां पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनमें नरेंद्र, मोनू, मंजीत, जिनकी तलाशी के दौरान नरेंद्र से 3 कट्टे और 7 राउंड 315 बोर के और मोनू से 2 और मंजीत से 2 राउंड तो ये बरामद हुए। बरामद होने के बाद उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ पर जो ये नरेंद्र है, नरेंद्र बहरोड का रहने वाला है, जो पपला गुजर गैंग से संबंध रखता है और उनके साथी जसराम को हथियार सप्लाई करता है। और वो ये हथियार जो उन्होंने सप्लाई करता तो पपला गुजर गैंग की उनको यूज किया है। तो नरेंद्र के पास आसपास के थानों में 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हमारे महेंद्रगढ़, नारनौल, डींग, भरतपुर, इनमें काफ़ी वारदातों में शामिल है जो इलीगल वेपन्स की हैं और लूट वगैरह की वारदात है, कुछ झगड़े की। मुखबर थी अपने जो ये मुहिम चला रखे इलीगल्स वेपन्स की धरपकड़ की एसपी साहब ने, उसके दिशा निर्देश अनुसार तो ये इन्होंने अपने मुखबरी के हिसाब से टोंक गांव में नाकबंदी कर रहे थे कि भाई यहाँ से आज उस गैंग के आदमी कुछ पकड़ में आ सकते हैं। मोटरसाइकिल पर हैं 3 व्यक्ति, तो जब आए तो उनको नाकबंदी के दौरान तीनों को काबू किया और उनसे इलीगल वेपन से। यहाँ पलवल की कोई वारदात नहीं, पलवल का ये पहले। नरेंद्र ने जो हथियार लेकर आता था, कहाँ से लेकर आता? ये राजस्थान में भंडियारा गांव है, भंडियारा गांव से वहाँ से, और उससे पहले ये हाथिया का वगैरह गांव है राजस्थान में, वहाँ से। डीएसपी साहब जो है नरेंद्र के पास हथियार है, ये किस तरीके के कोई बड़े हथियार भी सप्लाई करता था या छोटे मोटे देसी कट्टा और पिस्टल? ये 315 बोर के कट्टा ही है। कब से जुड़ा हुआ है पपला गुजर गैंग? 2016 से पपला गैंग से। पपला गैंग से सर, पपला गुजर जो पपला गैंग है बताया जा रहा है, पपला गुजर तो मर लिया, अंदर है, जेल में है। उसका साथी जसराम बाहर है जो इस गैंग चला रहे हैं, साथी उनको
सर ये सिर्फ पपला गैंग को हथियार सप्लाई करता था या कुछ और उनके साथ कुछ और भी सहयोग करता था? कोई वारदात में जसराम जो उसका साथी है पपला गैंग का, जो उनके साथ वारदात नरेंद्र वारदात में भी शामिल है? वारदात में सब जो अन्य आरोपी हैं वो उनका क्या क्या है उनका? जो दो साथ हैं मोनू और मंजीत, वो यहाँ पहली बार उनके साथ आए हैं। उनका कोई अभी तक उनका कोई मुकदमे के संबंध में जितनी जांच पड़ताल हुई उसमें कोई सामने कोई और दूसरा मुकदमा नहीं